सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट ट्रिक, फैक्ट और कॉन्सेप्ट तीनों के मिश्रण पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं एक ही क्लास में मैं आपको आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। आपको सिर्फ मेरी बातों को, मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है और ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करता हूँ और एक छोटी सी क्लास में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कैसे कराता हूँ। इस क्लास को करने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। चलो, पंचवर्षीय योजना को पढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप होता है उसे कौन तैयार करते हैं। उसे तैयार करता है बच्चों योजना आयोग। यहीं से हमारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था बच्चों। एक तो मैं इसकी पंचवर्षीय योजना को आपको डायरेक्ट कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली ये ट्रिक से कराऊंगा। किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज को प्राथमिकता दी गई है इसे मैं आपको छोटी ट्रिक से बताऊंगा। ये रेड पेन से जो लिखा हुआ है ना कुशाग्राकर्षण समाज का त्रिविकास, इसे कंप्लीट इसमें सेट करके बताऊंगा और आप हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हो ये साथ के साथ बताता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनते चलो। इसके बाद योजना आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? 15 मार्च 1950। इसके जो बच्चों अध्यक्ष होते हैं ना कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि हमारा जो योजना आयोग था इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे कौन थे? जब योजना आयोग का गठन हुआ था बच्चों उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। जो योजना आयोग है उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों? उस टाइम कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग को जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा कि योजना आयोग की समाप्ति किस तारीख को हुई थी बच्चों? 13 अगस्त 2014 को इसकी समाप्ति हो गई थी बच्चों। योजना आयोग एक कैसी संस्था है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कैसी संस्था है बच्चों? सलाहकार संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो आपका योजना आयोग है ना गैर संवैधानिक है, इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सलाहकारी संस्था है, गैर संवैधानिक है, मतलब संविधान में इसका वर्णन कहीं पर नहीं है। जो योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया कि वो सही इंप्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो लागू अच्छी तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी देखरेख करने की जो जिम्मेदारी होती है बच्चों वो किसके पास होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद नाम आएगा। ये क्या आएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एनडीसी। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। किसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है बच्चों? ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट कहा जाता है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना को जो इनका टाइम पीरियड है इसे याद करने के लिए सिर्फ आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना याद करनी है 1951। चलो 51 से प्रथम हुई थी, 51 से 1956 तक 5 साल चली थी। इसके बाद 1956 से दूसरी हुई थी 1961, ये भी 5 साल चली थी। तीसरी थी 1961 से 1966, ये भी 5 साल चली थी बच्चों। 51 में 5 जोड़ो 56 हुई, 56 में 5 जोड़ो 61 हुई, 61 में आप 5 जोड़ 61 में 5 जोड़ने के बाद आपके 66 हुए। स्टार्टिंग की 3 पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपको याद हो चुका है बच्चों। पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी हुई है? 12 पंचवर्षीय योजना में 3 अवकाश आए हैं जिन्हें बोलते हैं योजना अवकाश। या तो किसी कारणवश वो योजना कंप्लीट नहीं हुई या बीच में रोकनी पड़ी। अब योजना अवकाश याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना टोटल कितने योजना अवकाश आए हैं? 3। एक योजना अवकाश के और दूसरे योजना अवकाश के बीच में टोटल कितने साल का गैप है बच्चों? 12 साल। इसे ऐसे याद करना, योजना अवकाश पहला योजना अवकाश हमारा जो आया था 1966 से 1969 तक, इसमें बच्चों 12 साल ऐड कर दीजिएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? 1978 से 80, ये आपका दूसरा योजना अवकाश। इसके बाद 1978 से 80 तक रहा, इसमें फिर 12 साल जोड़ दीजिए, ये आपका तीसरा योजना अवकाश आ जाएगा 1990 से 1992। 12 साल ऐड करनी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना। और पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड में 5 साल ऐड करनी है और बीच में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें सिर्फ 4 साल ऐड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। योजना अवकाश प्रथम कब हुआ था बच्चों? 1966 से 1969 तक था। चलो इसे हम ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और जो क्वेश्चन के साथ है साथ के साथ डिटेल के साथ कवर करते हैं। उसी में ये बता दूंगा कैसे याद आपको रखना है, कैसे याद नहीं रखना है। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी बच्चों प्रारंभ कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हुई थी।
1951 याद रखना, 5 साल ऐड कर दिए, क्या बना आपका 1956। चलो सभी बच्चे देखिएगा, मॉडल पूछा जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलो प्राथमिकता किस चीज को दी गई थी? 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले टाइम, मॉडल, प्राथमिकता व कार्य। प्राथमिकता किस चीज को दी गई थी बच्चों? कृषि विकास को, जो कृषि और के विकास को प्राथमिकता इसमें दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। जो विकास दर था ना बच्चों, विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1% रखा गया था। प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.6। अब सभी बच्चे देखो, एक छोटी लाइन याद रखी थी ना मैंने, कुशाग्रह समाज का त्रिक विकास। बच्चों के से आपका क्या बना बच्चों? कृषि। साथ के साथ नोट करते चलना, के से क्या बना? कृषि। और जो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कार्य हुए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, क्या क्या हुए थे बच्चों? भाखड़ा नागल बांध जो की है, भाखड़ा नागल बांध की स्थापना हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना प्रारंभ हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? प्रथम। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब स्टार्ट हुई थी? 1951 से 56 तक रही थी। इसके बाद हम केसेस में कृषि याद रखना, जो आएगा सारा इंक्लूड कराता हुआ साथ के साथ मैं आपको चलूंगा। नंबर 2 पर देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक हुई थी। बच्चों इसका भी मॉडल पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बच्चों एक नाम याद रखना, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। जो बच्चों पीसी महालनोबिस मॉडल है ना, जो महालनोबिस है, इसके जन्म दिवस पर एक दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन इसका बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। वो कौन सा दिवस है बच्चों? याद रखना, सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 29 जून। बच्चों दोनों कितने होते हैं? 11। संख्या ही तो है, ऐसा याद करना, दोनों क्या होते हैं? 11 संख्या है, इसलिए सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है बच्चों? महालनोबिस महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, इसमें प्राथमिकता किस चीज को दी गई थी? औद्योगिक विकास को दी गई थी। कुशाग्रह के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे किए थे कृषि व यू, क्या बना आपका बच्चों? यू से बना आपका नंबर 2 पे उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्राथमिकता दी गई थी उद्योग। कब से कब तक थी? 56 में 5 जोड़ के 61 तक ये आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं दर। लक्ष्य कितना रखा था बच्चों? इसका 4.5 रखा था। प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.2 प्राप्ति हुई थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कार्य। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए थे? सबसे पहले देखो, राउल केला जो इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, राउल केला इस्पात संयंत्र का है बच्चों। केला किस देश की सहायता से लगा हुआ? केला। केला लेने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? केले लेने के लिए जा रहे हैं हम बाजार में, मनी की। मनी बोले तो जर्मनी। राउल केला जो आपका इस्पात संयंत्र है, जर्मनी देश की सहायता से लगा हुआ है। चलो इसके बाद यही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राउल केला जो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बच्चों? केले थे ना जो, कैसे गया था वो, जिस लड़के को भेजा था लेने के लिए? उड़कर बोले तो उड़ीसा। क्वेश्चन यहाँ से 3 बनते हैं राउल केला से। राउल केला जो इस्पात संयंत्र है कि देश की सहायता से लगा हुआ है? जर्मनी देश की सहायता से। किस राज्य में स्थापित किया था बच्चों? ये किसने किया था? उड़ीसा में। इसके बाद हम बात करते हैं भिलाई। जो भिलाई है किस देश की सहायता से स्थापित किया था बच्चों? इसे ये किया गया था रूस की सहायता से स्थापित। और कहां पर है बच्चों? ये छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था। इससे आगे कैसे रखोगे? अभिलाई किस एक लड़की है, उसकी फ्रेंड रूस गई, रूस के वो चली गई। कितने किलोमीटर चली गई बच्चों? 36 किलोमीटर चली गई। उस लड़की ने क्या कहा? वो रूस गई मतलब कि देश की सहायता से रूस कितने किलोमीटर चली गई थी बच्चों? 36 किलोमीटर चली गई थी। इसके बाद बात करते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर राष्ट्रीय जो संयंत्र है आपका किस राज्य में बच्चों? पश्चिम बंगाल में। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था बच्चों? ब्रिटेन देश की हेल्प से स्थापित किया था। इसे कैसे याद रखोगे? सब बच्चे देखो, दुर्गा हमारे बगल में ना, पश्चिम बंगाल में, हमारे बगल में ना, बगल बोले तो पश्चिम बंगाल। किसका मंदिर है? दुर्गा माता का। मैं उसमें कितने रुपए चढ़ाता हूँ बच्चों? 10 का नोट चढ़ाता हूँ। 10 बोले तो ब्रिटेन। चलो संयंत्र की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय पीरियड कितना है बच्चों? 51 में 5 जोड़े कितना होता है? 56 में 5 जोड़े 61। ये स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 1961 से कब तक चली? 31 मार्च 1966 तक। इसमें 5 साल ऐड किए गए थे क्योंकि स्टार्टिंग की थी, 55 साल ही चली है। चलो इसके बाद मैं बात करता हूँ प्राथमिकता की। बच्चों आत्मनिर्भरता, कृषि व उद्योग को प्राथमिकता दी गई। कार्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। जो कार्य हुए थे बच्चों, इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। भारत में हुई थी 1966 में। किसने की थी? MS स्वामीनाथन।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई और किसने की थी। क्वेश्चन बनता है 1966, आंसर बनता है 1966 में हुई थी और MS स्वामीनाथन ने भारत में की थी। यदि क्वेश्चन विश्व का मैं आपसे पुटअप कर लूं कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तब स्वामीनाथन आंसर नहीं आता है बच्चों, तब आंसर चेंज हो जाता है आपका, तब नाम आ जाता है इनका विश्व में। क्वेश्चन देखो, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। बच्चों एक भी क्वेश्चन में इस टॉपिक से आपका छूटने नहीं देने का, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलो, विश्व में हरित क्रांति की स्थापना किसने की थी बच्चों, संस्थापक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। यदि भारत की बात करते हैं कौन है, MS स्वामीनाथन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भारत में हरित क्रांति की जो स्थापना हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, कब हुई थी ये, 1967 में हुई थी। उस टाइम थी हमारी कौन थी, इंदिरा गांधी हमारी क्या थी बच्चों, प्रधानमंत्री थी। 66 67 दोनों ऑप्शन आते हैं। चलो, प्रधानमंत्री हरित क्रांति की शुरुआत के समय कौन थी, इंदिरा गांधी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपसे क्वेश्चन ये पुट अप हो जाए कि जब हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी, उस टाइम कृषि मंत्री कौन थे, कृषि मंत्री पूछा जा सकता है। कृषि मंत्री कौन थे बच्चों, उस टाइम कृषि मंत्री कौन थे बच्चों, इंदिरा गांधी के समय सुब्रमण्यम जी थे। चलो, अब मैं बात करता हूँ ट्रिक के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्राथमिकता दी गई थी। हमारा के था वो कृषि, यू सब आपका उद्योग, तीसरे नंबर पे बच्चों एस बोले तो स्वावलंबी, एस बोले तो स्वावलंबी व आत्मनिर्भरता को जोड़ दिया गया था। चलो, क्वेश्चन यहाँ पर एक बनता है, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे वो लोग थे, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, या कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों, कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1970 में। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था बच्चों, नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया था। यदि मैं बात करता हूं विश्व में जो हरित क्रांति शब्द है, हरित क्रांति शब्द के जो जनक थे या जिन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया था, उनका नाम बताओ और कहां पर दिया था, किस देश के थे, यह नाम बताओ। चलो, ये भी देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति शब्द के जो प्रतिपादक थे उनका नाम क्या था बच्चों, विलियम गॉड जो थे, उन्होंने दिया था हरित क्रांति शब्द का नामकरण किया था। किस देश के थे बच्चों, यूएसए के वो निवासी थे। यदि हम बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो लक्ष्य था वो कितना रखा गया था, 5.6 दर प्राप्ति हुई थी कि बच्चों 2.5। 1962 में ये जो दर प्राप्ति कम हुई थी, ये वो विफल रही थी बच्चों। विफल मतलब इसमें बहुत ही कम प्राप्ति हुई थी लक्ष्य की। क्यों, कारण क्या था बच्चों, 1962 में भारत में पाक का युद्ध तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। 1965 में भारत चीन युद्ध हुआ था। तीसरी चीज थी 1966 में ना सूखा पड़ गया था। यदि किसी देश पर 3 विपत्ति एक साथ आ जाए, 2 तो युद्ध करने पड़ जाए, दूसरा प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ जाए, तो उसका विकास हो ही नहीं सकता। यही कारण था तृतीय पंचवर्षीय योजना का विकास न होने का। चलो, यदि मैं बात करता हूं कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें कार्य करके अभी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी बच्चों, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। क्वेश्चन यही से बनता है कि बोकारो जो स्टील प्लांट है किस देश की सहायता से लगा हुआ है और कहां पर स्थापित है। बोकारो बच्चों कार में कौन रूस से गई थी, फ्रेंड रूस बोले तो रूस गई थी। और वो कहां से कितने किलोमीटर चली गई थी बच्चों, 36 किलोमीटर चली गई थी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद 3 पंचवर्षीय योजना सुचारू रूप से चलने के बाद प्रथम योजना अवकाश आता है। प्रथम योजना अवकाश कब आता है बच्चों, प्रथम योजना अवकाश 1966 और 1969 तक आता है। योजना अवकाश इसलिए आया था क्योंकि 2 तो युद्ध हुए थे और सूखा पड़ गया था। भारत की आर्थिक स्थिति क्या हुई थी, बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। इस वजह से योजना अवकाश करना पड़ा। योजना अवकाश 1 साल 2 साल के लिए पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने को बोलते हैं बच्चों। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक हुई थी बच्चों। 5 में 5 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15, फिर हमारा 3 साल का गैप आया। इसके बाद 69 से फिर 5 ऐड कर दोगे, 69 में 5 ऐड करके कितना हो जाएगा 73। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों, इंदिरा गांधी भारत की क्या थी, प्रधानमंत्री। इसमें है ना चौथे वाले में क्या ऐड करोगे आप, 4 ऐड करोगे, क्योंकि फिर है ना जनता सरकार की पार्टी आ जाती है, वो इस योजना मतलब इस पंचवर्षीय योजना को ना 1 साल पहले ही समाप्त कर देती है। वो आगे आप डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। चलो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के जो प्रारूप तैयार किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों, DR गोडगिल थे। DR गोडगिल नाम याद रखना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष का नाम क्या था, DR गोडगिल। चलो, यदि मैं बात करता हूं प्राथमिकता, जो आपकी प्राथमिकता थी इसमें ए से क्या बनता है बच्चों, आत्मनिर्भरता। यहाँ के अकॉर्डिंग चौथे नंबर पे ए आता है। ए से क्या बनता है आपका, आत्मनिर्भरता।
यदि मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जीके का, पंचवर्षीय योजना से लगी बनता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कार्य क्या क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन यहाँ से 3 रिपीट होते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन 1969, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी के समय 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना कि इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। टाइम पीरियड क्या था? 1969। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्लस इसरो का क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है एग्जाम में। यदि मैं बात करता हूँ लक्ष्य दर कितना था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? 5.7% प्राप्त हुई थी 3.4%। यदि क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई बच्चों, उसका आपका आंसर है 4th थी, चौथे नंबर की थी। इसके बाद हम बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। बच्चों 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक आपकी हुई थी। प्राथमिकता किसे दी गई थी बच्चों? उसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। देखो सर बच्चे KUSA हुआ। जी से क्या हुआ बच्चों? जी से मतलब गरीबी उन्मूलन। जी से मतलब गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। यदि क्वेश्चन बनता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? क्या टारगेट था? गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करना था। जी से याद रख लेना। नारा क्या दिया गया था बच्चों? इसमें गरीबी हटाओ का एक नारा दिया गया था। यदि बात करते हैं पंचवर्षीय योजना में दर कितनी थी? 5वीं में 4.4% थी। प्राप्ति हुई थी बच्चों 4.5%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कार्य क्या क्या कार्य हुए बच्चों। उस टाइम रोलिंग प्लान था। रोलिंग प्लान कब लागू हुआ था? कब आया था? 1978 में। बात करते हैं उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे जब रोलिंग प्लान आया था? जो आपकी जनता पार्टी थी ना, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो गिर गई थी। कौन आए थे? मोरारजी देसाई आए थे। रोलिंग प्लान के समय प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? नाम आंसर होगा आपका मोरारजी देसाई। पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी। कार्य सेकंड कार्य जो आपका हुआ था पंचवर्षीय योजना में 5वें नंबर की में नाबार्ड की स्थापना हुई थी बच्चों। नाबार्ड की स्थापना का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में आपकी हुई थी। ये है ना समय से पहले ही समाप्त कर दी थी, 1 साल पहले। क्यों? जैसी कांग्रेस की सरकार हटी, किसकी सरकार आई? जनता पार्टी की सरकार आई। जाहिर सी बात है जनता पार्टी जब भी आई है तो उन्होंने ये पंचवर्षीय योजना को स्टॉप ही किया है शुरुआत से लेके। यदि अभी 2014 तक की बात करें आप खुद देख सकते हैं। चलो मैं इसमें किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ प्रमोशन, या किसी पार्टी के बारे में वो नहीं कह रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो इसके बाद क्या हुआ? 5वीं पंचवर्षीय जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आई फिर क्या हुआ? उसे फिर रोक दिया गया पंचवर्षीय योजना को। योजना अवकाश आया दूसरे नंबर का। कब आया? पहले वाला योजना अवकाश था बच्चों 1966 से 1969 तक था। और इसमें क्या करोगे आप? 1966 में कितने जोड़ दोगे? 12 जोड़ दोगे। आपका कौन सा योजना अवकाश आएगा? दूसरे नंबर का जाएगा, जो कि 1978 से 1980 तक आपका रहा। सरकार कौन सी थी? मोरारजी देसाई की। इसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का जो आपका टाइम पीरियड था बच्चों होता 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। अब सीरीज में चलेगी। एक तीसरा अवकाश हो जाएगा, उसे काउंट कर लेंगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर 5 5 5 5 जोड़ते चलना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। प्राथमिकता किसे दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? गरीबी निवारण व आर्थिक विकास। अब वहीं से ट्रिक के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 आर है। इसमें क्या है बच्चों? आर। इसमें क्या है? ए से क्या बना है? आर से क्या बना आपका? रोजगार। छठे नंबर पे क्या था आपका? आर बोले तो रोजगार। दर कितनी थी? 5.22%। प्रारंभ हुआ था 5.7, प्राप्ति हुई थी 5.7। इसके बाद हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछा जाता है डायरेक्ट। 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? राजीव गांधी। जितने भी भारत के प्रधानमंत्री है इनका टाइम पीरियड स्टार्टिंग से आप माइंड में सेट कर लेना। क्वेश्चन बनता है, घुमा के एग्जामिनर पूछ लेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सपोज करो ये पूछ ले इसरो की स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? यदि आपको पता होगा तभी तो आंसर लगाओगे। नाबार्ड की स्थापना जब हुई प्रधानमंत्री बताओ। नाबार्ड की स्थापना आपने कर ली 1975 में हुई थी, प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री भी साथ के साथ इस टॉपिक के साथ कवर करते चलिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कितना था बच्चों? 1 अप्रैल 85 से 31 मार्च 1990। किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता किस चीज को दी गई थी बच्चों? रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य।
सातवें नंबर पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और सातवें नंबर पे क्या है बच्चों आपका 1 2 3 4 5 6 7 सर पे आया आपका ए बोले तो आत्मनिर्भरता। चलो यदि मैं बात करता हूँ नारा की, नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? सातवीं पंचवर्षीय योजना। कार्य क्या हुआ था बच्चों? गरीबी की माप हुई थी। क्वेश्चन रिपीट बार बार होता है वाला, गरीबी की माप। यदि समिति की बात करता है, समिति कौन सी थी जिस समिति ने गरीबी की माप की थी? उसका नाम है बच्चों लक्कड़वाल समिति। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ जब गरीबी की माप हुई, समिति का नाम पता चला क्या थी बच्चों? लक्कड़वाल समिति थी। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम भारत? कौन थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो आपका तीसरे नंबर का जो योजना अवकाश आता है वो प्रारंभ होता है। कब होता है बच्चों? 1990 से 91-92। ठीक है, योजना अवकाश आया तीसरे नंबर का। 12 ऐड कर लेना, काउंट करके देख लेना, आपके माइंड में फिगर सेट हो चुकी है। चलो, तीसरी योजना अवकाश के बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है बच्चों? 8वें नंबर की। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जो आपका है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। यदि मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री थे। और जो इसमें रोजगार में वृद्धि, आधुनिकीकरण में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया बच्चों। लक्ष्य कितना रखा गया? 5.6%। प्राप्ति कितनी हुई बच्चों? 5.8%। यदि मैं बात करता हूँ कार्य क्या क्या हुआ बच्चों? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो शुरुआत हुई थी किस पंचवर्षीय योजना में थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। समय पूछता है 1 अप्रैल 1992 से 31/3/1997 तक। यदि प्रधानमंत्री का नाम पूछते हैं, प्रधानमंत्री आपके नरसिम्हा राव। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी प्रारंभ होती है। इसका टाइम पीरियड कितना है बच्चों? 1 अप्रैल 1997 से 31/3/2002 तक। प्राथमिकता किसे दी गई बच्चों? मानव विकास व न्यायपूर्ण वितरण व समानता पर इसमें बल दिया गया बच्चों। यहाँ पे है ना कर्षण समाज का त्रिविकास। कर्षण से तो बना आपका बच्चों 8वीं में कृषि विकास के पर जोर दिया था। जो है ना कर्षण का नय तो बनता है बच्चों ना, कर्षण है ना न्यायपूर्ण वितरण से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायपूर्ण वितरण में समानता किस आपकी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस पर जोर दिया गया था? आंसर है बच्चों आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन लाइन टू लाइन चल रहे हैं अच्छी तरीके से। 2 बार इस वीडियो को आप दोबारा स्टार्ट करके फिर देख लेना, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो सकता। चलो, यदि मैं बात करता हूँ लक्ष्य 6.5% तक प्राप्ति हुई थी बच्चों 5.5%। मंदी के कारण ना बच्चों ये असफल हो चुकी थी। किसके कारण? मंदी के कारण। इसके बाद 9वीं में 97 में 5 जोड़ोगे आप 2002 हो जाएगा। इसके बाद 10वें नंबर पर आती है कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 2002 में 5 जोड़ देना, 1 अप्रैल कितना जाएगा बच्चों? 31 मार्च 2007। हमेशा याद रखना 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक खत्म हो रही है। 5-5-5 फिर गैप, फिर 4-5 ऐसे 3 गैप है। स्टार्टिंग से 5-5-5-5 गैप, 5-4 2 साल का गैप, 5-5 2 साल का गैप, 5-5-5-5-5 टोटल। यदि मैं बात करता हूँ 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी और सारी 55 साल के लिए थी। पहला योजना गैप कितने साल का बच्चों? 3 साल का, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का। 51 में आपका मैथ और रीजनिंग इतनी तो अच्छी होगी कि आप 5-5-5 जोड़ के इसे माइंड में सेट कर सके। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। इसमें किस चीज को समानता पर इसमें बच्चों बल दिया गया था? प्रारंभिक गरीबी व रोजगार 10 वर्षों में आय को दुगना करने का इसमें लक्ष्य रखा गया कि आने वाले 10 साल में हम जो हमारी वर्तमान आय है उसे उस टाइम की वर्तमान आय से क्या करना था? टारगेट दुगना करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय है जो बच्चों आपका 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक है। 5 साल जोड़ दोगे। इसमें बल किस पर दिया गया था बच्चों? प्राथमिकता क्या थी? तीव्रतम व समावेशी विकास। बच्चों तीव्र से क्या बना आपका? तीव्रतम व समावेशी विकास। इसमें 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है राजीव गांधी आवास जो योजना है उसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी बच्चों? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। पीएम आदर्श आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी ये किसके अंतर्गत हुई थी? आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। इसके बाद हम हमारी जो लास्ट है वो है कौन सी बच्चों? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31
मार्च 2017 तक है बच्चों। 100% साक्षरता पर इस पर क्या दिया गया था बच्चों, बल दिया गया था। और आपका जो इसका टारगेट था, इसका टारगेट भी क्या था, तीव्र समाज और विकास। बच्चों ये टॉपिक थोड़ा आपका टिपिकल है, एक बार में यदि आपके अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, अगर दोबारा आप वीडियो एक बार और देख लोगे आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 90% बच्चों के ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप सभी बच्चे नोट्स बना लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकते। क्लास अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।